Elon Musk. Elon Musk, under the control of Elon Musk. Elon Musk now owns Twitter. Sink in hand, making a grand entrance at Twitter headquarters in San Francisco. और फाइनली अपने बाथरूम का सिंक लेकर मस्क ने ट्विटर ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया है और अब हर तरह की बातचीत कोर्ट कचहरी और शेयर मार्केट से ऊपर उठकर उन्होंने ट्विटर को पूरी तरह से खरीद लिया है। खरीदा भी ऐसा कि दुनिया देखती रह गई, क्योंकि आते ही उन्होंने नायक के अनिल कपूर की तरह लोगों को कंपनी से बाहर करने के लेटर टाइप करके उन्हें भेजने शुरू कर दिया है। और इसमें सबसे पहले तो उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को अपनी खुन्नस निकालते हुए उनका बोरिया बिस्तर ट्विटर हेडक्वार्टर से बाहर फेंक दिया है। इसके साथ ही 2 और टॉप के ट्विटर कर्मचारियों को उन्होंने निकाला है। इस तरह एलॉन मस्क कंपनी के नए सीईओ बन गए और करीब 6 महीने के ड्रामे के बाद मस्क ने ट्विटर का टेक ओवर अप्रूव कर लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNBC, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट और बाकी आउटलेट्स की खबरों के मुताबिक मस्क ने सीईओ पराग अग्रवाल, CFO नेटसाइकिल, जनरल काउंसिल सीन एडगेट और लीगल पॉलिसी ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी के हेड विजया गड्डे को निकाल दिया है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में मस्क का ऑफिस ज्वाइन करते हुए इस तरह ट्विटर में आने की तस्वीर वायरल हो गई है। वैसे अगर बात पराग अग्रवाल की करें तो उन्हें ट्विटर का सीईओ बने अभी साल भर भी नहीं हुआ था, क्योंकि नवंबर में ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी के इस्तीफे के बाद वो ट्विटर के सीईओ बने थे। अग्रवाल लगभग 1 दशक से ट्विटर के साथ काम कर रहे थे। सीईओ बनने से पहले वो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक शख्स की दखल होती है, उसका नाम था एलॉन मस्क, जिसके बाद तो मामला एलॉन मस्क वर्सेस पराग अग्रवाल टाइप का हो गया था। लेकिन ये जो अब हुआ है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्विजिशन, एक लंबी कानूनी लड़ाई और एलॉन मस्क और पूर्व ट्विटर सीईओ पराग के बीच महीनों से चली आ रही दुश्मनी का दी एंड है। एलॉन मस्क और पराग अग्रवाल के बीच जो लड़ाई चल रही थी वो किसी से छिपी नहीं थी। मुकदमे ने उनके बीच की लड़ाई और कमेंट के गिव एंड टेक को पब्लिक कर दिया था। और तो और मस्क ने जब पहली बार ट्विटर में अपनी हिस्सेदारी खरीदी थी तभी उन्होंने ये कह दिया था कि मुझे मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर निकाला क्यों? तो दोस्तों, मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खातों की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का आरोप लगाया था। खबरों की माने तो जब ट्विटर के साथ एलॉन मस्क की डील पूरी हुई तब अग्रवाल और सेगल ऑफिस में ही मौजूद थे। इसके बाद उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि इसको लेकर ट्विटर, एलॉन मस्क या किसी अधिकारी की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन आपको बता दें कि अगर पराग अग्रवाल कंपनी से निकाले गए तो वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसके लिए कंपनी को भारी रकम चुनानी पड़ेगी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च फर्म इक्विलर ने अनुमान जताया कि वो अनुमानित $42 मिलियन यानी कि 346 करोड़ रुपए कमाएंगे। अनुमान में पराग के बेसिक सैलरी के 1 साल के वैल्यू के साथ साथ सभी इक्विटी शेयर भी शामिल होंगे। बता दें कि जब भी कोई इंसान बड़ी कंपनी का सीईओ बनता है तो उसकी सैलरी के अलावा कंपनी को शेयर भी उसे दिए जाते हैं। ऐसे में अगर पराग कंपनी से निकलते हैं तो उन्हें सभी शेयर होल्डिंग्स का भुगतान कंपनी को करना होगा। मस्क ने इस साल जनवरी से ही ट्विटर के शेयर खरीदना शुरू कर दिए थे। 14 मार्च को उन्होंने कंपनी में 9.2% हिस्सेदारी की घोषणा की। इसके बाद 5 अप्रैल को ट्विटर के भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल ने घोषणा की कि मस्क ट्विटर के बोर्ड में शामिल होंगे। लेकिन 10 अप्रैल को अग्रवाल ने कहा कि मस्क ने बोर्ड में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इसके बाद 14 अप्रैल को मस्क ने पूरी कंपनी को प्रति शेयर $54.20 के भाव पर खरीदने की पेशकश की। ये पूरा सौदा $44 अरब का था। 21 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए एक बड़ा प्लान पेश किया। मस्क ने कहा कि वो अपने फंड से $21 अरब का भुगतान करेंगे। ट्विटर के बोर्ड ने 25 अप्रैल को मस्क के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस बीच मस्क को लगा कि उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी रकम पेश कर दी है। बस फिर क्या था, उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए, जिस वजह से जुलाई में ट्विटर के शेयर का भाव गिरकर $36.81 पर आ गया। यानी मस्क ने जो भाव लगाया था उससे इसकी कीमत 1/3 कम हो गई थी। यानी मस्क की डील से बाहर जाते ही ट्विटर को एक बड़ा झटका लगा। इसीलिए मस्क शेयर की बेहतर कीमत के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे थे। 17 मई को मस्क ने बहाना बनाते हुए कहा कि ट्विटर के 20% अकाउंट फर्जी हैं। मस्क ने कहा कि उन्होंने कंपनी को खरीदने के लिए जो ऑफर किया था वो ट्विटर के कस्टमर्स के असली नंबर्स के बेस पर था। ऐसे वो इस सौदे को लेकर आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक इस बात के सबूत ना हो कि ट्विटर पर 5% से कम खाते ही फर्जी हैं। यानी कि मस्क 17% फर्जी अकाउंट की बात पर अड़ गए और ट्विटर को ये प्रूव करने को कहा कि ऐसा नहीं है। ऐसे में इस बहाने पर एक्सपर्ट्स की माने तो मस्क की धमकी का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उनका ऑफर नंबर ऑफ कस्टमर्स यानी इकोनॉमिक्स ऑफ द डील के बारे में नहीं था। क्योंकि ये बात मस्क को पहले से ही बता दी कि ट्विटर का रेवेन्यू, कैश फ्लो और प्रॉफिट मस्क के $44 अरब अमेरिकी डॉलर का वैल्यूएशन को सही नहीं ठहरा सकता। ये बात जानते हुए भी उन्होंने ट्विटर से इतनी महंगी डील की थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मस्क ने ट्विटर से डील ना करने के लिए 2 मेजर वजह से अपना मन बदला। पहली वजह ये थी कि टेक शेयरों में हाल में काफी गिरावट आई और इनमें ट्विटर भी शामिल है। साथ ही टेस्ला के शेयर भी औंधे मुंह मार्केट में गिरे।
टेस्ला कीमतों में गिरावट की वजह से मस्क को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि मस्क के पास टेस्ला के लगभग 17 करोड़ 50 लाख शेयर्स हैं और ऐसे में इस गिरावट की वजह से ट्विटर को खरीदने की मस्क की योजना को झटका लगा। अब चूंकि ये तो दुनिया भर को पता है कि मस्क एक चालाक बिजनेसमैन है और उन्हें एहसास हो गया था कि ट्विटर को खरीदने से उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। यही वजह है कि उन्होंने फर्जी अकाउंट्स को बहाना बनाकर इस डील से पीछे छुड़ा लिया। लेकिन इसके बाद ट्विटर ने एलॉन मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तब से लेकर अब तक एलॉन मस्क और ट्विटर के बीच कानूनी लड़ाई जारी थी और इस लड़ाई का अंजाम ये है कि अब पूरा ट्विटर मस्क की नई सोच से चलने वाला है। इस ओवरटेक की खबर के साथ ही मस्क ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्होंने ट्विटर को किसी तरह के एडवर्टीजमेंट मॉडल में बदलकर उससे रेवेन्यू कमाने के लिए नहीं खरीदा है, बल्कि वो ट्विटर को आने वाली जनरेशन को एक प्लेस की तरह गिफ्ट करना चाहते हैं जहां पर लोग हर तरह की बात और अपनी विचारधारा के आधार पर बिना किसी हिंसा के कह सकें और वहां पर किसी का भी अकाउंट बैन ना हो। लेकिन इसी के साथ अब ट्विटर के भविष्य की बात की जा रही है कि अगर ये ट्विटर ऐसे ही सबके लिए हमेशा खुला रहा तो फ्री स्पीच के नाम पर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां नफरत और जहर फैलाने वाले लोग दिन रात लोगों को मोबिलाइज करते रहेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अब तक ट्विटर ने जिनका भी अकाउंट बैन किया है उन सब के अकाउंट को फिर से रीओपन किया जाएगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कंगना रनौत जैसे लोग शामिल हैं। इसके अलावा ट्विटर के भविष्य के बारे में जो भी ये कह रहा है कि भले ही आने वाले समय में सबके लिए खुल जाए, लेकिन मस्क का ये कहना है कि इसमें 2 तरह के अकाउंट होने वाले हैं। पहले तो वो आम लोग जिन्हें ट्विटर मुफ्त में यूज करने को मिलेगा, लेकिन जिन लोगों का अकाउंट वीआईपी होगा या किसी संस्था या सरकार के ट्विटर अकाउंट के लिए उन्हें फीस पे करनी होगी। अगले सुधार की बात उस मुद्दे पर होगी कि ट्विटर के जिस बॉट अकाउंट की वजह से मस्क इससे पहले डील से हटे थे उसको भी वो ट्विटर से हटाएंगे, जिसमें हर उस अकाउंट को निकाला जाएगा जो ऑथेंटिक नहीं होगा और वो फर्जी में क्रिप्टो, बैंक स्कैम और ऐसी बकवास करते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। मतलब एक तरह से ट्विटर से सारे स्कैम और स्पैम खाली किए जाएंगे। अब अगले बदलाव की बात करें तो इस पर तो एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर पहले से ही है कि मस्क इस ऐप को अब सिर्फ सोशल मीडिया या माइक्रो ब्लॉगिंग तक ही समेटने नहीं वाले हैं, बल्कि इससे वो सब कुछ ऐप बनाने वाले हैं, यानी कि एवरीथिंग ऐप, जो कि एक ऐसा सुपर ऐप होगा जिस पर एक साथ आप ग्रोसरी और फूड ऑर्डर से लेकर कैब बुकिंग, बिल पेमेंट जैसा हर काम कर सकते हैं। और ट्विटर का मेन कमाई का जरिया भी यही एवरीथिंग ऐप से होने वाला है। लेकिन अब जब ट्विटर के भविष्य की बात हो रही है तो आप ये भी जान लीजिए कि मस्क के आने के बाद कहा जा रहा है कि अगर वो ऐसे ही ड्रास्टिक चेंज करते हैं तो कंपनी का 75% एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन को टाटा बाय बाय कर सकता है। अब इसमें देखना ये होगा कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं या वो निकल जाते हैं तो मस्क ट्विटर को लेकर जो सपना देख रहे हैं वो कैसे पूरा होगा। खैर मस्क उसका भी कुछ ना कुछ हल तो कर ही लेंगे। आपको क्या लगता है अब ट्विटर में क्या क्या बदलाव आएंगे और क्या ट्विटर अपने उसी पुराने रूप को बरकरार रख पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे और भी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।